एसपी मुकेश शर्मा, जो एक जाने माने पुलिस अफसर थे और नए तरीके से सोचने और मुश्किल केस सुलझाने में माहिर थे, उनका फिर से ट्रांसफर हो गया था। इस बार उनकी पोस्टिंग जबलपुर में हुई थी। जैसे ही शर्मा अंदर आए, सब पुलिस वालों ने खड़े होकर उन्हें सैल्यूट किया। उनमें से एक हवलदार राजेश यादव उनके पास आया और बोला, सर, आपके लिए पानी लाऊं? चाय मंगवा दूं? शर्मा ने सीधा पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सर, मैं हवलदार राजेश यादव। राजेश जी, मैं यहां चाय पीने नहीं आया हूं, मैं इस शहर से क्राइम खत्म करने आया हूं। चलो, सब लोग काम पर लग जाओ। अगले दिन सुबह शर्मा अपने समय से पहले ही थाने पहुंच गए। बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो उन्होंने रैक में लगी फाइलों को एक एक करके देखना शुरू कर दिया। तभी उनकी नजर एक रैक पर पड़ी जिस पर लिखा था अनसुलझी मौतें। जब शर्मा फाइलें निकाल रहे थे तो अचानक ऊपर से एक फाइल जमीन पर गिर गई। शर्मा की नजर उस फाइल पर पड़ी जिस पर लिखा था पीड़ित डॉक्टर राहुल शर्मा। एएसपी शर्मा ने फाइल उठाई और बैठकर पढ़ने लगे। फाइल पढ़ते पढ़ते उन्हें पता चला कि थाने से लगभग 6 किलोमीटर दूर एक सुनसान और खंडहर होटल है। डॉक्टर राहुल की मौत उसी होटल में हुई थी। एएसपी शर्मा को इस केस में दिलचस्पी आई और उन्होंने रैक में पड़ी और भी फाइलों को चेक किया। लगभग सभी फाइलों में एक जैसी ही कहानी थी। तभी अचानक थाने के बाकी अधिकारी भी ड्यूटी पर आने लगे। एसपी शर्मा ने हवलदार राजेश से पूछा, राजेश जी, ये बताएं, यह अनसुलझी मौतों का क्या चक्कर है? लगभग सभी फाइलों में एक जैसी कहानी है और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सर, उस होटल के बारे में पूरे गांव में बहुत डरावनी कहानियां फैली हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां एक शादीशुदा औरत की मौत हो गई थी। क्योंकि उसके पति को यह शादी मंजूर नहीं थी तो उसने धोखे से उस औरत को मार दिया और आज भी उस औरत की आत्मा वहां भटकती है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि एक 22 साल की औरत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पूरा गांव डरता है सर वहां जाने से। क्या बकवास है! सच में आज भी लोग इस तरह की कहानियों में यकीन करते हैं। मुझे इस केस से जुड़ी सभी डिटेल्स मेरे टेबल पर चाहिए अगले 2 घंटे में। जिसने भी यह एफआईआर लिखवाई थी, मिस्टर राहुल, वह अभी कहां है, पता करो। सर, उनका यहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर शहर में एक क्लिनिक है। वह सुबह शाम वहीं रहते हैं। डॉक्टर राहुल शर्मा उनके दोस्त थे जिनकी मौत हुई थी। एसपी मुकेश शर्मा ने कहा, चलो डॉक्टर साहब से मिलकर आया जाए। एसपी मुकेश शर्मा डॉक्टर राहुल के क्लिनिक पहुंचे। डॉक्टर राहुल से पूछताछ के दौरान एसपी मुकेश शर्मा को यह मालूम चला कि उस रात उस होटल में एक काली साया ने उनके प्यारे दोस्त को मारा था। पर क्योंकि लोगों ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया, उन्हें पागल समझने लगे, तो वे खुद भी इस घटना को भूल गए थे। एसपी मुकेश शर्मा पूरे गांव भर में घूमते हैं। गांव में उस होटल के बारे में तरह तरह की डरावनी कहानियां सुनने को उन्हें मिलती हैं। एसपी मुकेश शर्मा चाहते हैं कि लोगों के मन से इस होटल का खौफ मिटाना होगा। वह तय करते हैं कि एक रात वह अकेले उस होटल में रुकेंगे। गांव वाले और उनके कलीग्स बहुत मना करते हैं पर वे नहीं मानते हैं और अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। एसपी मुकेश शर्मा सुबह 9:30 पर उस होटल में प्रवेश करते हैं। वह जैसे ही अंदर घुसते हैं, बहुत तेज बदबू आती है, मानो किसी की डेड बॉडी सड़ गई हो। वे अंदर जाते हैं और अपने चारों तरफ देखते हैं। टूटी फूटी खिड़कियां, टूटे दरवाजे। वह हवेली के और अंदर जाते हैं। उन्हें रिसेप्शन पर एक डायरी पड़ी दिखाई देती है। एसपी शर्मा उस डायरी को उठाते हैं। यह डायरी होटल आने वाले जितने भी कस्टमर्स हैं, इस डायरी में उनकी एंट्री होती है। वह पन्ने को पलटते हैं। उसमें 2 लोगों का नाम होता है, डॉक्टर राहुल शर्मा, डॉक्टर रोहित कुमार। और कमाल की बात तो यह थी कि उसमें लिखा हुआ था एसपी मुकेश शर्मा। वह जैसे ही अपने नाम को उस डायरी में लिखा हुआ पाते हैं, वह घबरा जाते हैं। तभी अचानक वहां रखा टेलीफोन अपने आप बजने लगता है। एसपी शर्मा फोन उठाते हैं। उसमें से आवाज आता है कि चले जाओ यहां से वरना मारे जाओगे। एसपी शर्मा फोन रख देते हैं, पर वह इस पर घबराते नहीं हैं। वे होटल के दूसरे फ्लोर पर जाते हैं। वह देखते हैं कि 2nd फ्लोर के बाथरूम के नल से पानी आ रहा है। एसपी शर्मा बाथरूम के अंदर जाते हैं और नल को जोर से बंद कर देते हैं। फिर वे आगे बढ़ जाते हैं। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगले दिन उनकी लाश खून से लथपथ होटल के पास पड़ी मिलती है।
दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 3 भी बनाऊं तो इस वीडियो पर 100 लाइक कर दें और ना भूलें सब्सक्राइब।